सर्दियों का मौसम था। बादशाह डब्लू मीठा अपने बागीचे में चंदू चरखा व एक अन्य मंत्री के साथ टहल रहे थे। टहलते हुए बादशाह डब्लू मीठा ने अपने मंत्री से कहा, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। महल से बाहर निकलने में भी ठंड से हालत खराब हो रही है। मंत्री ने बादशाह की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस साल तो इतनी ठंड पड़ रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है। टहलते टहलते बादशाह डब्लू मीठा बगीचे में बने तालाब के किनारे जा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्हें एहसास हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। पानी से हाथ बाहर निकालते हुए डब्लू मीठा ने कहा, सही कह रहे हैं आप, इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा? चंदू चरखा को चुपचाप देखकर बादशाह ने चंदू चरखा से पूछा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? चंदू चरखा ने सिर झुकाते हुए कहा, माफी चाहता हूं हुजूर, इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अगल है। मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूं। डब्लू मीठा ने आश्चर्यचकित होकर चंदू चरखा से पूछा, अच्छा, तो हमें भी बताइए, क्या ख्याल है आपका? चंदू चरखा ने कहा, हुजूर, मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कितना ठंडा है या गर्म। डब्लू मीठा ने हैरान होकर चंदू चरखा से कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने को तैयार हो जाएगा जिससे उसे पैसा मिल सके? चंदू चरखा ने कहा, जी हुजूर, मैं यही कह रहा हूं। बादशाह डब्लू मीठा ने चंदू चरखा को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, अगर आपने बर्फ जैसे पानी से भरे इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया, तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। बादशाह की बात से सहमति जताते हुए चंदू चरखा ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया। अगले दिन सभा में बादशाह डब्लू मीठा ने चंदू चरखा ने पूछा कि क्या वो किसी को लाए हैं जो तालाब में खड़ा रहकर पूरी रात बिता सके। इस पर चंदू चरखा ने कमलू तगड़ा नामक एक गरीब व्यक्ति को दरबार में मौजूद किया और कहा कि यह 20 सोने के सिक्कों के लिए तालाब में पूरी रात बिताने को तैयार है। बादशाह डब्लू मीठा ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, 2 सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर से दरबार लगा और बादशाह ने चंदू चरखा से कमलू तगड़ा के बारे में पूछा, चंदू चरखा, कहाँ है आपका मित्र? कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में? चंदू चरखा ने कहा, महाराज, वो यहीं है। मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। बादशाह की इजाजत मिलते ही चंदू चरखा ने कमलू तगड़ा को दरबार में बुलाया। बादशाह डब्लू मीठा ने कमलू तगड़ा को शाबाशी देते हुए कहा, हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फ जैसे पानी में रहे और आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हो। यह तुमने कैसे किया? पूरी सभा को बताओ। कमलू तगड़ा ने कहा, महाराज, शुरुआत में तो यह बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर एक दिया जलता नजर आया। उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। बादशाह डब्लू मीठा ने चौंक कर कहा, यह तो धोखा है, तुमने हमारे महल के जलते दिए की गर्मी से सारी रात बिता ली। फरेबी! तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस इनाम के हकदार भी नहीं हो। ये कहते हुए डब्लू मीठा ने अपने सिपाहियों से कमलू तगड़ा को महल से बाहर ले जाने को कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह सभा लगी। जब बादशाह डब्लू मीठा सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, सिवाय चंदू चरखा के। बादशाह ने एक सिपाही से पूछा कि चंदू चरखा कहाँ है, तो उसने बताया कि वो आज महल नहीं आए हैं। बादशाह ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत चंदू चरखा के घर जाए और उन्हें लेकर आए। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया। बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया, चंदू चरखा अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खाना पूरी तरह पक जाने के बाद ही वो दरबार आएंगे। सिपाही की यह बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी चंदू चरखा ने महल आने में देर नहीं की थी। डब्लू मीठा को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने चंदू चरखा के घर जाने का निर्णय लिया। जब बादशाह डब्लू मीठा चंदू चरखा के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चंदू चरखा ने एक ऊंची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी है
और उसके नीचे जमीन पर लकड़ियां जला रखी हैं। बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और चंदू चरखा से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। इस पर चंदू चरखा ने जवाब दिया कि वह अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह डब्लू मीठा ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? तुमने हांडी को इतने ऊपर टांग रखा है और आग नीचे जल रही है। ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? इस बात पर चंदू चरखा ने बहुत आराम के साथ बादशाह से कहा, क्यों नहीं पहुंचेगी हुजूर? जब महल की खिड़की पर रखे एक दिए से कमलू तगड़ा को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी की हांडी तो फिर भी आग के बहुत नजदीक है। चंदू चरखा की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए चंदू चरखा। इसके बाद उन्होंने कमलू तगड़ा को महल में बुलवाया और उसे 20 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। चंदू चरखा की चतुराई के लिए उन्होंने चंदू चरखा को भी इनाम दिया।